नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। द भारत खबर की चुनावी यात्रा आज पहुंची है बठिंडा देहात में। बठिंडा देहात का ये बहमन दीवाना गांव है, काफ़ी पुराना गांव है और इस गांव की इस जो है पुरानी सत पर हम हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, क्योंकि गाँवों का जो राजनीतिक माहौल बनता है वो इन्हीं तरह की छोटी छोटी यूं कहें कि पंचायतें, जिनको पंजाबी में सत कहते हैं, यहाँ पर बैठकर लोग जो है वो तय करते हैं राजनीतिक गलियारों की जो सियासत है वो किस ओर मुड़ेगी। ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जिस तरीके की बातें होती है, राजनीतिक बातें होती है, आपस का भाईचारा जो है इनका बना रहता है। तो ये उसी को लेकर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बठिंडा देहात में पहले आम आदमी पार्टी की ओर से जो विधायक रुपिंदर रूबी थे वो अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो ये इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि गांव में खास करके मुद्दा एक किसानी का भी है, जिसके ऊपर 3 जो कृषि कानून थे उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आकर टीवी पे ये कहा कि वो वापस लिए जाते हैं और संसद में वापस ले लिए गए। पंजाब का की सियासत का माहौल अगर बात करें यहाँ पर, तो किस तरीके का माहौल बन रहा है? कौन सी पार्टी को लोग कह रहे हैं कि ठीक है? क्योंकि अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था, किसानों की वजह से बोल रहे हैं। अजे तक किसी ना कोई बात नहीं कि केड़ी पार्टी होगी केड़ी नहीं होगी। पिछली बार आप लोगों ने यहाँ से आम आदमी पार्टी को वोट दिए थे, तो इस बार क्या लगता है? ਐਤਕੀ नहीं वोट मिलता, पिछली बार तो मिल गए सी, ਜਿਹੜੀਆਂ मिल गई। ऐतकी उमें ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ। ये फिर मतलब ये कहीं ये वाला कारण तो नहीं है कि जैसे रुपिंदर रूबी अब जो है कांग्रेस में शामिल हो गई? नहीं हो जे ਕਿਸੇ ਚੋ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੁਣ वोट नहीं मिलता। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੱਧ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, आप क्या कह रहे थे? ਇਸ ਕਾਲੀਆਂ ਕੋ ਵੋਟ ਵੱਧ ਪਏਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ऐसा क्यों? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਸਭ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ। अब क्या जैसे चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए तो उससे कुछ फर्क पड़ा है, या फिर जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ तो अकालियों को वोट डालेंगे अब? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਈ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। उसका कारण ये भी है कि बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था किसानों के लिए, या फिर वैसे ही अब राजनीतिक हवा ही अकालियों की बन रही है? ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਦੂਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਾਲੇ ਮਰ ਗਏ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਾ ਦੇਂਗੇ? ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, पर ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मिलता नहीं होता। तो आपको लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी तो आपने कहा कि यहाँ आए नहीं कभी बनने के बाद, तो कांग्रेस में जैसे अब अमरिंदर सिंह भी अलग हो गए, तो कुछ प्रभाव उनका भी इस गांव में रहा होगा? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? नहीं है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਲੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 1000 रुपये महिलाओं के खाते में हर महीने डालेंगे और आपको गारंटी भी दे रहे हैं, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, ये लगता है विश्वास है कुछ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਾਉਂਦਾ 1000 दिल्ली में तो अभी महिलाओं वाला जो ये जो स्कीम उन्होंने निकाली है ये नहीं डाल रहे हैं अभी। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐ ਪੈਸੇ ਲਿਆਊ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो बिजली ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਐ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ? ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੁੱਧੂ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ? वो कह रहे हैं मेरे पास तो ऐसी कोई मतलब जो जादू की छड़ी है वो है, चाहे जैसे मर्जी लेके आओ। ਐਡੇ ਬੁੱਧੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਜੂਦੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਬਣੇ ਬਰੈਣ ਉਹ। वो कह रहे हैं कि हमने तो स्कूल ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਤੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੀਆਂ? टीचर नहीं रखे? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ।
ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ? ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੀ। ਵੇਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ। 100 ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਤਾ, 100 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਜੇਬ ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। जैसे आपने कहा कि अकालियों के साथ ही जाएंगे हम, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 2500 ਰੁਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਦਾ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਡਾ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਯੁਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਹਜੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੁਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨੋਟਾ ਵਾਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ? ਮਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 70 ਸਾਲ ਹੋ गए। अच्छा, करता था ही नहीं कोई कुछ। पिछली बार यहाँ से रुपिंदर रूबी को आप लोगों ने जिताया। ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆਰੇ? ਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ। आप जैसे युवा लोग कुछ तो सोचते ही होंगे ना, कि क्योंकि युवा पीढ़ी ये जरूर सोचती है कि आगे का भविष्य जो है किस राजनेता पे टिकाना चाहिए, ताकि पूरा पंजाब जो है वो एक साथ काम। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ। अच्छा, किसान मोर्चे से। ਨਵੀਂ ਬਣੇ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मोर्चे में बहुत सारे नेता है, जैसे 32 तो आपके जो यूँ कहे कि यूनियन है, उनमें से आपका कोई फेवरेट हो, जैसे आपको लगे कि ये वाला जो है ना उसको? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟਕਾਇਆ ਤਾਂ ਜੀ शिकायत ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਦੋਂ। वो तो यूपी से आ गए ना फिर। ये पंजाब में जैसे हरियाणा में गुरनाम सिंह चडूणी बड़ा राजनीतिक, ਪੰਜਾਬ में राज्यपाल हो गए जैसे। हाँ, राज्यपाल दल्लेवाल साहब, तो उनमें से निकले। तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो उनकी कोई बातें, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में बड़ा किसानों को सपोर्ट किया था। उनके जहाँ जिताई थी रूबी जी, वो तो आई नहीं जी, वो पहले नहीं, अब कौन आएगा जी? वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है, जब ये किसान जब दिल्ली बॉर्डर पे आए थे तो सेंट्रल सरकार ने हमसे कहा था कि आप जो है हमें स्टेडियम दे दीजिए, हमने मना कर दिया था क्योंकि वो जेल बनाने वाले थे। तमाम तरह की बातें केजरीवाल कहते हैं कि हमने किसानों का बड़ा सहयोग किया। तो आपको लगता है कि ठीक है? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। किसानों के वोट के लिए। ਹੋਰ यही कुछ सी, और कुछ। अच्छा बाबा जी, आपको क्या लगता है, क्या सियासी माहौल बन रहा है? नहीं बोली तो जाने पर आप राजनीतियां वो तो ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ। नशा खत्म करना है, पार्टियां सारियां आखी जांदियां पर कोई पता नहीं लगता। हाँ नहीं खत्म होता, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रोजगार तो बस चली जाता, जैसे चली जाता ठीक है बस। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ? सारियां इक्को ही हैं। हाँ इक्को ही हैं। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੂ, ਖਿਚੜੀ ਰਿੱਝੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਕੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੁਪਨਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 5 ਮੁੰਡੇ ਪਲੱਸ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹਿਮਨ ਦੀਵਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ, ਉਧਰਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪ ਰਿਹਾ? तो ये जो नशा जो कह रहे हैं, तो फिर इसको कैसे रोका जाएगा? कौन सी ऐसी पार्टी, क्या आप लोग खुद इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं? तो कोई तो तरीका होगा ना। ਦੇਖੋ ਵੀਰ, ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1947 ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਾਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਗਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ, MLA ਦੀ, MP ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? यानी चुनाव के वक्त जो है ये सारी मिली भगत सरकारों की। ਕੁਛ ਮਿਲੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਬਾਪੂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ। लेकिन युवा को फिर ये कौन भरोसा दिलाएगा कि ये तमाम चीजें हो जाएगी? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम स्कूल सुधार देंगे ताकि लोग सुधर जाएं। ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਊਗੀ, ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਚੱਕੋ, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मैं यही पूछ रहा हूँ कि फिर आपके हिसाब से तो कोई तो होगा ना। राजनीति एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप करें या ना करें, चाहे गांव में भी है तो आपको सरपंच का चुनाव करना पड़ता है, पंच का चुनाव करना पड़ता है, बड़े लेवल पे फिर आप MLA, फिर MP, फिर प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें आपको चुनाव करनी पड़ती है। इसमें आपकी राजनीति शामिल है। लेकिन युवा जो है राजनीति को कैसे बदलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप के हिसाब से कौन सी पार्टी है जो पंजाब का यूं कहें कि एकदम से उद्धार कर दे? देखो वीर, गल इत्थों तक है भी देखो, ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ MLA ਹੋਵੇ, ਆਹ MP ਹੋਵੇ, ਆਹ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਰੋਕੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਨਤ ਰੱਦ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਉੱਠੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਸਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। जैसे अभी चरणजीत सिंह चन्नी लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल, जैसे आप अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ आकर बैठ जाते हैं, बोले बिल्कुल ऐसा हो गया मैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो मेरी कॉपी कर रहे हैं। तो ये जो इस तरीके की राजनीति है, जो गांव में जाके कोई मिल रहा है, तो आपको लगता है कि ये बदलाव हो रहा है? देखो वीर, चन्नी किन्ने महीने वास्ते बने? 4 महीने प्लस, 3 महीने, सॉरी 3 महीने प्लस बनया। चन्नी नूं अगे आउण ही नहीं देना, चन्नी बनदा नहीं। 100% गारंटी है, लिख के दे दिंदे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਨਰੋਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਖੋ ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ठीक है, तो ये युवा जो कह रहे हैं कि राजनीति में बदलाव तो जरूरी है। नहीं नहीं, वोट क्यों नहीं डालोगे आप? नहीं मैं डालता नहीं वोट। नहीं, आपके हिसाब से मैं राजनीति इंडियन है ही नहीं, मैं वोट क्यों पाऊंगा? अच्छा, एनआरआई। हाँ, मैं NRI मेरी वोट ही है नहीं ना मैं पाऊंगा। लेकिन एनआरआई भी तो सोचता होगा ना नहीं, कि ਅਸੀਂ पंजाब को ਪਾਉਣੀ आगे आगे कैसे लेके जाएंगे। ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। तो दे ही रहे हैं। ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। नहीं, फिर भी जैसे आपको गांव में ये जो तमाम लोग आपस में बातें तो करते हैं, आप चाहे हिस्सा ना लें। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ये सारे लीडर हैं। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ। तो फिर ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ये आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी जो पंजाब में ठीक रहे? ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਠੀਕ ਆ। ਦੱਸ ये जो पिछली बार आप लोगों ने जिताया यहाँ से आम आदमी पार्टी को, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ये तो कह रहे कि वोट ही नहीं है यहाँ पे, आप आइए। नहीं नहीं, वोट तो आप भी डालोगे ना। नहीं, फिर भी नहीं मैं नहीं ये पूछ रहा हूँ कि माहौल क्या बन रहा है बस। माहौल तो की होना सी ठीक है माहौल तो सियासी माहौल जैसे अकाली दल का बन रहा है, कांग्रेस का बन रहा है, आम आदमी पार्टी का बन रहा है, कौन सी पसंद आप? कांग्रेस दे बनता ज्यादा तो कांग्रेस ही चन्नी करके, चन्नी करके चन्नी जो अब काम कर रहे हैं वो ठीक है। हाँ ठीक है जेड़ा करी जंदे माड़ा मोटा जे करी जंदे इतना कोई खास तो है नहीं कोई। तो ये जो एमएलए थी वो यहाँ से तो अब छोड़कर कांग्रेस में शामिल, आम आदमी पार्टी को आपने लोगों ने जिताया पिछली बार, हाँ हाँ आम आदमी ने जिताया सी इस बार नहीं जिता रहे आप। वो हाटी की शादी की पार्टी हट गई नहीं तो अगर कोई नया कैंडिडेट आता है तो उसको नवा क्या फिर पीछे वही हाल फिर हो जाएगा। वो भी हाँ हाँ। तो ये यहाँ की ये जो एक बड़ी सत है, तो ये हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं इन्होंने यहाँ पर राय रखी। यहीं पे कुछ आगे गांव जो है इस बठिंडा देहात के कई गांव हैं, हम उनमें भी ले चलेंगे और जानेंगे वहाँ पर लोग क्या कहते हैं। बठिंडा देहात के एक और इलाके में हम हैं और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि यहाँ पर क्या कुछ विकास हुआ है, क्योंकि खास करके ये आम आदमी पार्टी की सीट रही है, यहाँ पर रुपिंदर रूबी जीती है। क्या माहौल बन रहा है? आप आओ इधर। अच्छा, सत श्री अकाल जी। चुनाव आ रहे हैं अब तो क्या माहौल बन रहा है पंजाब का इस बार? ਕਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ हाँ जी, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। नहीं मिली। ऐसे क्यों? ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ। रुपिंदर रूबी यहाँ से आम आदमी पार्टी की पिछली बार आप लोगों ने जिताया, अब तो कांग्रेस में चले गए वो। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਕਰਵਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਡਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ 12,000 ਤੋਂ 17 ਕਰਤਾ। 17 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ 19 ਕਰ ਦੂਗਾ, 29 ਕਰ ਦੂਗਾ, ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। हाँ 15। तो ये कह रहे हैं कि जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कभी शादी अटेंड कर रहे हैं, कभी भंगड़ा पा रहे हैं। बताइए। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹੀਨਾ ਕਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। भंगड़े वाला सीएम वैसे ठीक नहीं है कि आप लोगों के बीच में आए हैं? ਹੈ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? जैसे चन्नी साहब जाते हैं, भंगड़ा भी पा लेते हैं, शादी में भी घूम ਉਹ लेते ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हैं। अच्छा, ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਆਖੂ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। तो ये बताइए, ये जब यहाँ पर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताया, अब अरविंद केजरीवाल जो है वो बड़ी बड़ी गारंटियां दे रहे हैं पंजाब को, इस बार लग रहा है कुछ? ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀਆਂ ਕੋਈ। सिरे नहीं चढ़ दी। और अकाली दल का क्या माहौल है यहाँ पर? ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੈ। तो ये अकाली दल का क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि बीजेपी तो छोड़कर चले गए बीजेपी को, अब बीएसपी के साथ गठबंधन, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਗਠਬੰਧਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। बीएसपी के साथ कर लिया ना। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾ युवा है, युवा क्या सोच रहा है इस बार? नहीं, ये वोट तो डालोगे ना, जब वोट डालते हो तब कैसे पता चल जाता है, ये बताइए।
चल मैं कभी बोल रहा नहीं रौला दे अब तो बोल ही रहे हो ना, क्या होगा इसमें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि माहौल क्या है, बस ये बताइए। ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। अब तो मोदी जी एक कदम पीछे हट गए, ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ पूरा ਸਕਦੇ। आपको पीछे हटाना है। ਹਾਂ फिर भी अगर आपको लग रहा होगा ना कुछ तो होगा ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। उसके बाद। ਹਾਂ चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है यहाँ का? यहाँ का तो कोई माहौल नहीं बन रहा, यानी कि किसान आंदोलन के बाद ही देखेंगे। किसान आंदोलन के बाद जब तक ये तीनों कानून तो इन्होंने वापस ले लिए, जब तक ये एमएसपी का नहीं करते तब तक उसके बाद ही देखेंगे। वो तो हो जाएगा। वो तो ये बोल रहे हैं कि 5 किसान नेता जो है वो अब मिलेंगे, बैठक करेंगे उनके साथ, तो तभी है ना, बैठक के बाद ही हम देखेंगे क्या यहाँ होगा। पर आम आदमी पार्टी को आपने पिछली बार जिताया, इस बार अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन है। कांग्रेस को नया सीएम मिल गया, चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर तो चले गए, अब अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लग रहा है इन तमाम चीज़ों के बीच में आप युवा लोग क्या सोचते हैं, किसको बनाना चाहिए इस बार पंजाब का सरताज? पंजाब का सरदार बनाना चाहिए। जैसे मान के चलो, कोई हम चाहते हैं कोई अच्छा लीडर हो, जैसे ये तो कोई पार्टी कोई अलग ज्वाइन कर लेता है, कोई अलग ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, और पिंदर उबी थी हमारे यहाँ पे, वो अब कांग्रेस में चली गई, ठीक है। हमने कितनी उनको वोट दिया था, यानी कि उत्साह से वोट दिया था हम भी, यानी कि हमारे भी तरक्की होगी। क्या हमारे कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कोई 4.5 साल हो गए यहाँ पे। अब वो सरकार में नहीं थे। यहाँ पर ये बठिंडा रूरल जो है, देहात जो है, यहाँ पे कांग्रेस के भी विधायक रही, अकाली दल के भी विधायक रहे, अब आम आदमी पार्टी का भी विधायक बना दिया, यानी तमाम पार्टियों के विधायक रहे। तो क्या फर्क दिखता है? कोई है काम करने वाला विधायक भी बनाया आपने? नहीं, कोई अभी तक कोई काम करने नहीं बना हुआ, नहीं है, कोई भी नहीं है। आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, बीएसपी? नहीं, ये उनसे कोई अलग सरकार बननी चाहिए, अलग कोई नई पार्टी? नई पार्टी होनी चाहिए, किसान के हित में जो। ठीक है सर, मैं पंजाबी यूज़ करूँगा। बिल्कुल करिए, पंजाबी यूज करिए, आपको जो अच्छी लगे। जी सर, ऐसी बात है कि पंजाब सरकार ने ना लास्ट ईयर मतलब ईटीटी टीचर होंगे हैगे, एलिमेंट्री ट्रेंड टीचर, उनकी वैकेंसी निकाली थी 2364 की। उसकी नोटिफिकेशन को इस तरह से बना दिया इन्होंने कि वो कोर्ट में चैलेंज होगी, उसे बीएड ने चैलेंज कर दिया, मतलब वहाँ पर फंस गई। 1 साल हो गया पेपर हुए को, और 1 साल उसके बाद उस पर स्टे रहा, और लास्ट मंथ उसे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, मतलब स्टक डाउन होगी वहाँ पर। वो भर्ती इन्होंने रोल दी, पंजाब सरकार ने उनके ਜਿਹੜੇ ऑफिसर हैं जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसे बनाई इस तरह से कि रुल गई, पूरी करनी नहीं चाहते थे, रोल दी। उसके बाद एक नोटिफिकेशन इन्होंने अगस्त में दिया 635 का, ईटीटी टीचर के लिए जो प्राइमरी को पढ़ाते हैं, उसे भी इस तरह से ही डिज़ाइन कर दिया कि उसे भी अब चैलेंज हो गया हाई कोर्ट में। तो दोनों भर्तियाँ इन्होंने उसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया, वहाँ पर स्टक हो चुकी हैं। अब हाई कोर्ट में पेपर हो चुका है, रिज़ल्ट दे दिया, और अब वो वहाँ पर स्टक हैं, हाई कोर्ट में फंस चुकी हैं। ना तो सरकार उनका कोई हल कोई भी नहीं निकालना चाहती, तो अब आगे कोड ऑफ कंडक्ट है, तो वहाँ पर फंस चुकी हैं। उसके लिए सरकार को ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि वहाँ से निकालें, उन्हें किसी भी तरह से कंप्लीट करें, क्योंकि युवा तो फिर तो फंसा हुआ है सर। लगभग 9000 वैकेंसी थी ईटीटी की, जिसे सरकार ने रोक रखा है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या। जो समस्या है ये खास करके एक यूँ कहें कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जितनी भी भर्तियाँ सरकार निकालती है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ ये हो जाता है कि कभी वो कैंसिल हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें रोकने के लिए युवा को क्या करना चाहिए फिर? सर, युवा तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 140 दिन, तो कैप्टन के वहाँ पटियाला में जो सुरेंद्रपाल सिंह है वो टावर पर बैठा रहा। कैप्टन ने एक बार भी आकर वहाँ पर हाल चाल नहीं जाना, ना ही कोई वहाँ उनका एमएलए पहुँचा कि इतने दिन हो चुके हैं, एक व्यक्ति जो टावर पर बैठा है ना वो खाना खा रहा है। तो किसी भी तरह से यूनियन ने उसे नीचे मतलब समझाकर, जो जब नोटिफिकेशन आया तो नीचे उतारा, तो कभी भी सरकार ने कोई सार नहीं ली सर। केजरीवाल तो मिलने गए थे वहाँ? वो तो सर अभी बाद में गए हैं ना, मतलब पहले जब पेपर हो चुका है तब गए हैं। वोटों के लिए? वोटों के लिए, बिल्कुल वोटों के लिए सब हो रहा है। तो ये जो केजरीवाल कह रहे हैं पंजाब के लोगों के लिए गारंटियाँ दे रहे हैं, टीचर्स को भी उन्होंने गारंटी दी कि आपको विदेशों में ले जाएंगे, अच्छी शिक्षा दिलाएंगे और फिर यहाँ पे पंजाब में भी पढ़ाइएगा।
जैसे उन्होंने दिल्ली में किया, ऐसा ही ऑटो वालों को, महिलाओं को, तमाम तरह की चीज़ें, कुछ फ्री है, कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। लगता है कि ऐसा होगा कुछ? सर वैसे मैंने दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का देखा तो नहीं है, बट जितना भी सुना है मतलब यूट्यूब चैनल से या वहाँ के जो थोड़ा बहुत और न्यूज़ चैनल कवर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, काफ़ी बेटर है, मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट बेटर है सभी स्टेट से। तो मुझे लगता है कि अगर वो वहाँ यहाँ पर उन्हें मौका मिलता है काम करने का तो ज़रूर बेस्ट करेंगे। अस्पताल का क्या है? अस्पताल का भी सर देखिए, अब वो तो वहाँ की जो है, जो वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा जानते होंगे, मतलब कहाँ, मतलब वो सिस्टम उनका यहाँ के जैसे बठिंडा देहात की बात करें तो यहाँ ठीक है। आपके गांव में स्कूल कैसे हैं कुछ आप, क्योंकि युवा लोग जब स्कूल से स्कूल ठीक है सर, अच्छे हैंगे, और बाकी जो डेवलपमेंट है वो तो आप देख सकते हैं ये भी, और वो रोड हमारी जो बैमन को जोड़ती है मेन रोड से, वो तो आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है, शानदार है वो तो। उसका काम अभी शुरू किया है, लगता नहीं पूरा करेंगे, वो तो वोटों के लिए अब शुरू कर दिया होगा कि मंत्री साहब आएंगे, तो लगभग खत्म है सर काम तो। चन्नी साहब आजकल बड़े घूम रहे हैं, जैसे युवाओं के साथ मिल रहे हैं, बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं, कभी किसी की शादी में जा रहे हैं, कभी खंबे पे चढ़ जाते हैं। ये लगता है कि ये मतलब सिर्फ वोटों के लिए कर रहे हैं या फिर ठीक है चल रहा है तो चलने दो? बिल्कुल बिल्कुल सर, वोटों के लिए। 2 महीने पहले आकर सर सारे काम होते हैं। आप जानते हैं कि 2 महीने पहले वोटों से अगर इतने काम हो रहे हैं, जो पहले भी हो सकते थे काम, तो 5 साल से ही पेंडिंग पड़े थे। लेकिन अब वोटों के पास आकर काम हो रहे हैं तो बिल्कुल वोटों के लिए किए जा रहे हैं, नो डाउट सर। ठीक है, बुजुर्ग हमारे साथ है, चला क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है पंजाब का इस बार? माहौल तो देखो जी ऐतकी कुचले ही है, क्योंकि राजे ने इस टाइम मौजूदा जो आप राजा सीगा साडा मुख्य मंत्री, उन्होंने साडे नाल वादे कर करके भी कोई साडे नाल सिरे नहीं लाया। जिस टाइम पहली बार दूजी बार आ जिस टाइम दे विच बनने वास्ते साडे बठिंडा दे विच संगत मंडी दे कोल एक ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਪਸ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਕਾ ਗਏ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਰਲਮਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਤਕੜਾ ਯਾਰ ਪਿਆ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਏਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਛ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਊ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਮਾਹੌਲ ਬਾਈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ? ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੜ ਜੇ ਤਾਂ ਵੜ ਜੇ।
ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਢਿੱਡੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰੂਬੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ। ਹਾਂ, ਰੂਬੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਆਮ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੂਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੇਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਰੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾਣ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਰੇਹੜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਰੂ ਤਾਂ ਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल जी। क्या माहौल बन रहा है, किस बार किसको जिता रहे हो आप लोग? मैं किनू जिताना सी, मैं किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦਾ, ਖਾਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, तो अकाली दल का भी विधायक यहाँ पर रहा। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। आपको नहीं पता? ना जी ना। ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या माहौल बन रहा है, किसको पंजाब में? मुश्किल है, डामाडोल होई पई गवर्नमेंट सारी। हाँ, एक अपने अपने लत्तां धोंदे हरेक। बस ठीक है। तो चरणजीत सिंह मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो लोग बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं। नहीं, वो अच्छा दा काम कर रहा है, ਉਹਦਾ मतलब ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋ ਜੋ ਟੂਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ मोदी अच्छे हो गए? ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਗਣਾ ਹੋ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡਾਂਗਣਾ ਐ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਲ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। हाँ, ये जो चीजें कर रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि ये लिखित में और हो, इम्प्लीमेंट हो, है ना? लिख के दिंदे नहीं, ऊँ कहीं मूँह ना बस वोटा पक्के करते ला देने दे देना कर 5 साल ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆ ਤੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਡੱਕਾ ਦਵਾਨੀ ਵੀ। और ये आम आदमी पार्टी जो वादे कर रही है, केजरीवाल आ रहे हैं और पिछली बार तो जिताया भी। साहब कोई पता नहीं अजे केजरीवाल का कि वो इतने आ रूबी जिताई सी, वो भी छड्ड के भज गए की करनगे, आ फिरदे लोग टौंडा बजदे। तो अब आपको क्या लगता है किसको जिता रहे हो फिर इस बार? मेरे हिसाब नाल कोई नहीं, मैं डावां डोली कम राष्ट्रपति राज हो वध गया, मतलब जे गवर्नरी राज लोड़ ही नहीं, वो बढ़िया है। हाँ सारे वध गया है, गवर्नरी राज हो जे पता लग जाता है। हाँ ठीक है, आप कह रहे थे कि जैसे अभी पंजाब में थोड़ा सा बदलाव ये हुआ कि एक मुख्यमंत्री बनते हैं कुछ महीनों के लिए ही सही, क्योंकि उसके बाद में तो चुनाव है, वो लोगों के बीच में जाते हैं, शादी अटेंड करते हैं, भंगड़ा पाते हैं, बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं। तो ये क्या नई राजनीति है या सिर्फ वोटों के लिए ही है? ये वोटों के लिए सब कुछ इन्होंने, अली बाबा तो बदल दिया, 40 चोर तो वही है ना, एमएलए तो वही है साहब, इनकी बातें ही हैं, कुछ नहीं करना इन्होंने, कुछ नहीं करना इन्होंने। तो ये जो पिछली बार जब आपने रूबी को जिताया तो लगता था कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी तो कुछ काम करेंगे? हाँ वो तो लगता तो था, ऐद की वो भी बेचारे छोड़कर चली गई। तो इस बार वो अब कांग्रेस में चले गए तो लगता है कि वापस यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जिताएंगे लोग? हाँ उम्मीद तो है आम आदमी पार्टी से, इन्हों तो दोनों से उम्मीद नहीं गई, ना कांग्रेस से ना अकाली दल से कोई उम्मीद नहीं इन्होंने। केजरीवाल जिस तरीके के वादे कर रहे हैं, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये हर महीने, ये और बिजली फ्री का वादा है, 300 यूनिट तक पानी है, ये मतलब उनके सिर्फ वादों पे आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, या फिर यूँ कहे कि नहीं सरकार ही बदलनी है हमें? सरकार ही बदलनी है, फिर जो कर रहे हैं ना ये तो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये कोई होर सबसिडी देन किते, कोई चंगे बीज लियाना, रोजगार देना, फ्री वाला तो बंद करना दा वधिया है। फ्री वाला बंद है। और अकाली दल की भी सरकार रही है पंजाब में काफ़ी साल, इस बार क्या माहौल बन रहा है कुछ यहाँ पर? अकाली दल का तो बेअदबी वाला ही काम चल रहा है, उनका मुश्किल है, उनका मुश्किल है। बीजेपी ने जो जैसे तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, तो कुछ लोग जिक्र करते हैं आपस में कि चलो ठीक है मांगे मान ली, अब तो क्या गिला शिकवा है मोदी जी से? नहीं बीजेपी तो मुश्किल है, ये मुश्किल है, गलत कर गया काम। तो ये बठिंडा देहात के तमाम लोगों की राय आपने जानी यहाँ पर,
क्योंकि ये जो हल्का है थोड़ा सा यूं कहें कि पिछड़ा हुआ सा माना जाता है, क्योंकि गांव में थोड़ा सा विकास जो है आप देख भी सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का विकास हुआ है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से रूपेंद्र सिंह रूप भी जीती थी, अब कांग्रेस में शामिल है तो लोग उस चीज़ से भी नाराज़ हैं थोड़े से, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग जो है एक अच्छी सरकार की मांग करते हैं और एक अच्छा विधायक चुनकर जाए जो इनकी आवाज़ सुने। फिलहाल हमारे साथ बठिंडा देहात में इतना ही, मिलते हैं किसी और हलके में और जानते हैं वहाँ की जनता जो है इस बार किसे चुन रही है और वहाँ का माहौल क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। शुक्रिया।